कर देता हूँ। ये पुराना जो था। आपने सैलम वाली बात की है ना, मैं वाजी कर देता हूँ। देखें, हाँ। एक आप कहते हैं कि दो कश्तियां हैं, एक टांग अहमदी की इधर रख दो, एक टांग उधर रख दो, ना इनको यहाँ जीने दो ना वहां जीने दो। आइन ने डिक्लेयर कर दिया। देखें वकार भाई, फर्ज कर लें आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपकी कम्युनिटी को पाकिस्तान नॉन मुस्लिम करार दे दे, आपके फिरके को, तो क्या आप ये बात मानेंगे? आप कलमा पढ़ते हैं, आप ये मानेंगे बाकी फिरकों ने तो मुझे काफिर कह दिया है, मैं काफिर हो गया? आप ये बात मानेंगे? मुझे इसका जवाब दे दे। जी बिल्कुल, आपने बचा फरमाया। आप नहीं मानेंगे ना। आप तो कहेंगे भाई मैं तो कलमा पढ़ता हूँ तो मैं मुसलमान हूं, मैं क्यों मानूं ये बात। जी और वैसे भी पार्लियामेंट को राइट ही नहीं है मजहब के मामलात में दखल देने का। अगर ये राइट है, आपने मुझे बताना है। जहां मैं गलत हूँ वकार भाई, मैं कहूंगा आज के मैं गलत हूँ, ठीक है। जी अगर पार्लियामेंट को ये इख्तियार होता, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पार्लियामेंट ने किया था फिरौन की पार्लियामेंट में, फिर वो भी मान लेते। फिर हम जी मानते हैं उस पार्लियामेंट की बात भी। जो जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस पार्लियामेंट ने किया था, हम उसकी भी बात मान लेते हैं फिर। सही है। लिहाजा पार्लियामेंट को तो उसका तो अमल दखल होना ही नहीं चाहिए मजहब में। वरना आप ये देखें, वहाबी जो हैं वो देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदियों बाकी को कहते हैं, बाकी सब शिया को कहते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जब जमात अहमदिया की बात होती है। और ये आपने सुर्खियां भी पढ़ी होंगी न्यूज के ऊपर कि 1974 में जब ये फैसला हुआ है तो इन्होंने अपने हाथों से लिखा है कि 72 फिरके जो भी मुसलमानों के बजाए जाते हैं सब इस बात पर मुत्तफिक है कि सिर्फ ये जो अहमदिया कम्युनिटी है ये नॉन मुस्लिम है। तो सबका इजमा हो गया इस बात पर। जी अब आपने मुझे बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि इसमें क्या चीज गलत है। एक आप अहमदी को कहते हैं कि जी ये नॉन मुस्लिम है स्टेट के लिहाज से, और फिर आप ये कहते हैं कि भाई तुम भी अपने आप को नॉन मुस्लिम मानो। देखें वकार भी बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आज, बड़े अच्छे मूड में। आप मुझे कह सकते हैं कि राणा साहब आप काफिर हो, मैं आपको काफिर मानता हूं, मैं कहता हूँ ठीक है भाई मौज करें कोई बात नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि राणा साहब आप भी अपने आप को काफिर करो। आप ये मुझे कह सकते हैं कि मैं आपको राणा नहीं कहता, मैं कहता हूँ मलक हो या जट हो या राई हो, भाई आप कह लो जट कह लो राई कह लो, जो आपको दिल करता है जिस पे आप खुश हो कह लो। पर आप मुझे या मेरी फैमिली को या बाकी लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं ये राणा नहीं है इसको जाटी कहो, है इसको राणा ना कहो, इसको जट कहो या इसको राई कहो, इतनी सी बात है। अगर तो आप भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि जिस तरफ पाकिस्तान को मुल्लाइज्म लेकर जा रही है नफरत फैलाकर, कि काफिर काफिर के फतवे लगा दो, तो जिस भी कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, आप शिया हैं आप देवबंदी हैं वहां भी मैं नहीं पूछता, लेकिन जिस भी फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं, कल को सबने उठ के कह देना हाँ जी ये भी काफिर है, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? ये तो इख्तियार किसी को दिया ही नहीं, ये इख्तियार अल्लाह ताला का है या इंसानों का है? आप मुझे ये बता दें, किसी को काफिर कहने का इख्तियार अल्लाह ताला का है या इंसानों का है? और उसके बाद हम कोई अच्छी सी इल्मी गुफ्तगू करते हैं। आप मैंने यार सिर्फ आपकी जब वीडियो ज्वाइन की एक बात सुनी है, आपने कहा कि आज हम चाहते हैं कि अहमदी जो हैं वो राह रास्त पर आए, ये बात की थी आपने। अगर जी मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। जी तो सर जी। मैं हाजिर हूँ। अगर आप समझते हैं कि अहमदी राह रास्त पर नहीं है, तो हम बड़ी अच्छी एक इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं एक दो सवाल रख लेता हूँ, आप उसके जवाब दे दीजिए। जैसे आप कहेंगे मैं कर लूंगा, यहाँ पे लाइव हूं मैं आपके साथ। अब मैं बात